हे गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू पॉप कल्चर पंडित। हाउस ऑफ द ड्रैगन का एपिसोड 4 यानी कि एक एरोटिक एडवेंचर रहा था, मगर इस एपिसोड के शुरुआत में हमें एक जाबाज लड़का देखने मिलता है जो भरे दरबार में उसे बुली करने वाले दूसरे लड़के को मार देता है। तो आखिर कौन था ये जाबाज लड़का और आखिर वो दूसरा लड़का भरे दरबार में सबके सामने ट्रैश टॉक करके इस दूसरे लड़के को बुली क्यों कर रहा था? इन सवालों के पीछे वेस्टेरोस के इतिहास की हजारों साल पुरानी एक लेजेंडरी राइवलरी है और आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक एपिसोड 4 के ब्रेकडाउन वीडियो की गलती को कन्फेस करना चाहूंगा, एंड दैट इज मैंने स्टूपिडली समझा था कि रेनिरा एपिसोड 4 के शुरुआत में ड्रैगन स्टोन पर है और बोरमुंड बराथियन उसके लिए कुछ टीचर बन के वहां पे आया है, जबकि असल में रेनिरा स्टॉर्म सेंड पर थी। अब मेरी ये गलती तो थी, बट मेरे वीक डिफेंस में मैं दो चीजें शेयर करूंगा। सो बुक में तो ऐसे ही बताया गया है कि रेनिरा 16 साल की होने के बाद में ड्रैगन स्टोन पर रहने लगती है और उसके लिए बोरमुंड और बाकी कुछ लॉर्ड्स टीचर बन के वहां पे भेजे जाते हैं। उसी में रेनिरा एक इंपॉर्टेंट मेन तख्त पे बैठी थी, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये ड्रैगन स्टोन होगा, बट ये था स्टॉर्म सैंड। सो यहाँ पे मैंने तो गलती की ही थी, बट यहाँ पे शो रनर्स ने भी गलती की थी, क्योंकि ऐसे रेनिरा को स्टॉर्म सैंड के तख्त पे दिखाना टोटली रॉन्ग था। सिर्फ और सिर्फ आयरन थ्रोन के गद्दी पे बैठने वाला राजा ही किसी दूसरे लॉर्ड के गद्दी पे जाके बैठ सकता है, बाकी किसी को उसका अधिकार नहीं होता। सो स्टॉर्म सैंड पे ऐसे रेनिरा को मेन गद्दी पे दिखाना और बोरमुंड बराथियन को उसके साइड में बिठा हुआ दिखाना थोड़ा सा गलत था। बट एनीवेज, जैसे कि मैंने कहा, ये मेरा वीक डिफेंस है और ये फालतू एक्सक्यूजेस हुए। मैंने गलती की थी एंड आई कंसीड इट। सो गाइज, माय बैड, लेट्स गेट इनटू द टुडेज वीडियो। सो फ्रेंड्स, रेनिरा एपिसोड 4 के शुरुआत में ड्रैगन स्टोन पर नहीं, स्टॉर्म सैंड पर थी और उसके लिए किंग विसेरिस बोरमुंड बराथियन के मदद से कुछ रिश्ते अरेंज करता है। ये बोरमुंड यानी कि लॉर्ड रॉजर बराथियन और एलिसा वेलेरियन का बेटा है और वो अभी लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म सैंड है। यहीं पे स्टॉर्म सैंड पर रेनिरा के लिए अलग अलग लॉर्ड शादी का रिश्ता लेके आते हैं, जो अपने आप को रेनिरा के सामने इंट्रोड्यूस करके उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। वो रेनिरा को उनके हाउस की पावर बताते हैं ताकि रेनिरा उन्हें हस्बैंड बना ले। इसी रेनिरा के हस्बैंड चूजिंग के सेरेमनी में आता है विलेम ब्लैकवुड। अब इस लड़के का नाम ऑफिशियल क्रेडिट्स में तो विलेम बताया है, बट असल में ये है सैमुअल ब्लैकवुड ऑफ द लेजेंडरी हाउस ब्लैकवुड फ्रॉम रेवंट्री फॉल। यहाँ पे सैमुअल रेनिरा को बताता है कि कैसे उसके दादाजी के दादाजी ने एगोन द कॉन्करर को वॉर्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट में मदद की थी। बट तभी साइड में से कोई जेरेल ब्रैकन फ्रॉम हाउस ब्रैकन बोलता है कि हाँ, जैसे कि तुम्हारे मदद से ही टारगेरियंस ने वॉर जीता था। मतलब उसे ऐसा कहना था कि एगोन के पास 3 ड्रैगन थे, तो तुम्हारे मदद से कुछ घंटा भी नहीं हुआ था। The Blackwoods truly turned the tide on that one. सो ये हुआ जेरेल का पहला ताना। उसके ऐसे मजाक की वजह से सभी दरबार में लोग सैमुअल के मुंह पे हंसते हैं, बट सैमुअल ये चीज सुन लेता है। आगे वो रेनिरा को वापस इंप्रेस करने की कोशिश में बोलता है कि उसके रगों में फर्स्ट मैन का खून है और वो रेनिरा की हमेशा आगे चल के रक्षा करेगा, उसे हमेशा सेफ रखेगा। तो वापस ये बुली जेरेल ब्रैकन ट्रैश टॉक करके बोलता है, अबे चोमू, प्रिंसेस के पास ड्रैगन है तो तू क्या मदद करेगा। वापस पूरा दरबार विलेम पे हंसता है, इवन रेनिरा भी हंसती है, बट वो इस छोटे सैमुअल के एटीट्यूड से बहुत खुश होकर बोलती है, ऑब्वियसली वो उसे हस्बैंड नहीं बनाती और दरबार से निकलने लगती है। बट तभी वो जेरेल ब्रैकन वापस कहता है, Craven. सो ये जेरेल ब्रैकन विलेम को क्रेवन बोलता है, यानी कि कायर, एक डरपोक करके बोलता है। और ये बात सुन के छोटे सैमुअल ब्लैकवुड को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सीधा तलवार निकाल के भरे दरबार में उस बुली ट्रैश टॉकर को मौत के घाट उतारता है। सो अभी सवाल आता है कि आखिर क्यों ये हाउस ब्रैकन का जेरेल ब्रैकन नाम का लोंडा सैमुअल या कहूँ विलेम ब्लैकवुड को इस तरीके से दरबार में बुली कर रहा था। तो दोस्तों, इसका रीजन है
हाउस ब्रैकन और हाउस ब्लैकवुड के बीच में हजारों साल से चले दुश्मनी का, जिसकी कहानी शुरू होती है 10,000 साल पहले। सो ऑलमोस्ट 10,000 साल पहले जब फर्स्ट मैन वेस्टेरोस में आते हैं, तब फर्स्ट मैन के अलग अलग क्लैंस वेस्टेरोस के अलग अलग लोकेशंस में सेटल होने लगते हैं। इवेंचुअली रिवरलैंड्स के रीजन में ढेर सारे हाउसेस में से एक हाउस ब्रैकन भी उभर के आता है, जो स्टोन हेज नाम का कैसल खड़ा करते हैं। और वैसे ही नॉर्थ में वुल्फ वुड्स के रीजन में हाउस ब्लैकवुड उभर के आते हैं। हाउस ब्लैकवुड के एंसेस्टर्स इस वुल्फ वुड्स के रीजन में कुछ बहुत ही नौटंकी करने लगते हैं और वो बाकी के नॉर्दर्न हाउसेस को बार बार सताने लगते हैं। इसीलिए हाउस स्टार्क की लीडरशिप में कई सारे नॉर्थ के हाउसेस हाथ मिलाते हैं और इस हाउस ब्लैकवुड को नॉर्थ में से भगाकर नेक के दूसरे तरफ साउथ में भेजते हैं। बेसिकली ब्लैकवुड्स को उनका असली नॉर्थ में बसा हुआ घर छोड़ के साउथ में आना पड़ता है और साउथ में वो भी ट्राइडेंट के नदी के पास में अपना एक कैसल बना के रूल करने लगते हैं। अब ये समय था यही कुछ 5000 BC का। अब हाउस ब्रैकन के इतिहास को माने तो हाउस ब्लैकवुड 5000 साल पहले उनके रीजन में मेहमान बन के रहने लगे थे और असल में ब्लैकवुड्स उनके बैनरमैन भी थे। बट ब्लैकवुड्स फिर अचानक ज्यादा एम्बिशियस होने लगते हैं और वो ब्रैकन्स के नीचे काम नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वो ब्रैकन्स के साथ पंगा लेते हैं और उनके लैंड्स पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उनके बीच में दुश्मनी शुरू होती है। बट एज आई सेड, ये था हाउस ब्रैकन का दावा। बट दूसरे तरफ हाउस ब्लैकवुड का इतिहास कहता है कि वो जब रिवरलैंड्स में रहने लगे थे तब वो कुछ जनरेशंस तक अच्छे से रह रहे थे और वो काफी हद तक तरक्की करने लगे थे। बट ये बात हाउस ब्रैकन को चुभने लगती है। हाउस ब्रैकन को ये पसंद नहीं आता कि कोई दूसरा हाउस उनके नजदीक के रीजन में आके सेटल हुआ है और अभी आकर इतना पावरफुल होने लगा है। और यही चीज ब्रैकन्स को चुभती रहती है और जेलेसी के वजह से हाउस ब्रैकन्स वाले लोग जानबूझ के सेल सोर्ड्स हायर करते हैं और ब्लैकवुड के राज परिवार के लोगों को असैसिनेट करने लगते हैं। अब जैसे कि अगेन मैंने कहा, ये कहानी है हाउस ब्लैकवुड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कौन से कहानी को हमें मानना है, ये तो एज अ फैंस हम पर है। जॉर्ज आर आर मार्टिन सर ने हमेशा की तरह हम फैंस को इसमें खुली छूट दी है और कुछ ऑप्शंस दिए हैं। सो ऑलमोस्ट अगले 1000 इयर्स तक ये दोनों हाउसेस छोटे मोटे विलेजेस को लेकर बार बार लड़ते रहे। बट देन अचानक यही कुछ 4000 BC में फेमस एंडल इन्वेजन हो जाता है। एंडल्स एक एक करके वेस्टेरोस के सभी रीजन में घुसने लगते हैं और सभी फर्स्टमैन को मारने लगते हैं और ऐसा करते करते वो अपना फेथ ऑफ द सेवन का धर्म भी फैलाने लगते हैं। एंडल्स इवेंचुअली रिवरलैंड्स में भी पहुंच जाते हैं। अब यहाँ के तगड़े हाउसेस हाउस ब्रैकन और हाउस ब्लैकवुड अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर एक्चुअली एक साथ होते हैं और वो एंडल्स के खिलाफ वॉर में लड़ते हैं। इवेंचुअली एक इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ बिटर रिवर में 777 एंडल वॉरियर्स इन दोनों हाउसेस के आर्मी को हरा देते हैं। बैटल ऑफ बिटर रिवर के दर्दनाक हार के बाद में हाउस ब्रैकन उनके धर्म ओल्ड गॉड्स को छोड़कर नया धर्म फेथ ऑफ द सेवन को अपनाते हैं, क्योंकि अगर वो वैसा नहीं करते तो उन्हें एंडल्स मार देते। हाउस ब्रैकन और उनके सभी सपोर्टर्स के लोग फेथ धर्म को कबूल करते हैं, मगर ब्लैकवुड्स अपने धर्म और ट्रेडिशंस को नहीं छोड़ते। वो एंडल्स को कहते हैं कि हमारे तुम कितने भी लोग मारो, बट हम हमारा ओल्ड गॉड्स का धर्म नहीं छोड़ेंगे। एंडल्स हजारों ब्लैकवुड्स को हर महीने मारते रहते हैं, बट हमेशा ब्लैकवुड्स की जनरेशन अपने ओल्ड गॉड्स के धर्म को फॉलो करती ही रहती है। सो हाउस ब्लैकवुड का बड़ा कैसल है रेवनट्री हॉल और कहते हैं उस कैसल के गार्डन में वेस्टेरोस के इतिहास का सबसे बड़ा वेयरवुड ट्री था, जिसकी हाउस ब्लैकवुड के लोग पूजा करते थे। बट एंडल इन्वेजन के कुछ सेंचुरीज बाद में अचानक इस बड़े से ट्री में से सभी पत्ते झड़ने लगते हैं। अचानक कुछ टाइम के बाद में इस बड़े से ट्री में सिर्फ बड़ी बड़ी ब्रांचेस रहती है एंड उसमें कोई भी लीव्स नहीं रहते। हाउस ब्लैकवुड के लोगों को लगता है कि उनके इस पवित्र वेयरवुड ट्री को किसी ने पॉइजन किया होगा और उनके अनुसार ऐसा घिनौना काम किया था उनके एटर्नल राइवल्स हाउस ब्रैकन ने। हाउस ब्लैकवुड अगले ऑलमोस्ट 2000 सालों तक यही बिलीव करते हैं कि उनके पवित्र वेयरवुड ट्री को हाउस ब्रैकन ने
पॉइजन किया। हजारों सालों से ये चली आई दुश्मनी अभी होली वॉर बन गया था और ये बहुत ही खूंखार हो गई थी। इवेंचुअली अगले 2000 सालों में ब्रैकन्स और ब्लैकवुड्स के बीच में ढेर सारी बैटल्स लड़ी गई और इन बैटल की मेन वजह थी टेरिटरी, यानी कि कौन से गांव और कौन से विलेजेस किसके होंगे, इसके ऊपर वो बार बार लड़ते रहते थे और एक दूसरे को कुछ ना कुछ एक्यूज करते रहते थे। ब्रैकन्स और ब्लैकवुड्स हमेशा सेम विलेजेस और टाउन्स पर अपना दावा करते और दोनों बस लड़ते रहते। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू टाइम ऑफ रेनिरा टारगेरियन। अभी इस समय में इवन हजारों सालों के बाद भी हाउस ब्लैकवुड्स ओल्ड गॉड्स को पूछते हैं और इसीलिए आप उनका सिजिल देख ही सकते होंगे कि इसमें लिटरली एक वेयरवुड ट्री है, यानी कि ओल्ड गॉड्स का उसमें निशानी है। बट यहीं पे इस ट्री के आजू बाजू में रेवंस है, क्योंकि उनके पवित्र बिना लीव्स वाले बड़े वेयरवुड ट्री पर आज भी हजारों रेवंस रोज आके बैठते हैं। पता नहीं ऐसी क्या जादुई शक्ति इस वेयरवुड ट्री में है जो हजारों रेवंस को उसके तरफ खींचती है। इसीलिए तो इस वेयरवुड ट्री को रेवन ट्री भी कहते हैं और इसीलिए हाउस ब्लैकवुड के नजदीक में बसे हुए कैसल का नाम है रेवन ट्री हॉल। इवेंचुअली एगोन्स कॉन्क्वेस्ट के बाद में इन दोनों हाउसेस को अपने छोटे मोटे बैटल्स बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि एगोन्स पीस का लॉ आता है इन दोनों हाउसेस की पुरानी दुश्मनी मिट जाए, इसलिए एगोन की प्यारी पत्नी रेनिस टारगेरियन इन दोनों हाउसेस के बीच में शादियां भी कराती है। बट पुरानी राइवलरीज सिर्फ शादियों से नहीं मिटती। जब भी मौका मिले तब ये दोनों हाउसेस एक दूसरे की बैंड बजाना चाहते हैं और ऐसा ही मौका इस स्टूपिड जेरेल ब्रैकन बॉय को यहाँ पे रेनिरा के स्वयंवर में मिला था। उसने सोचा कि ये विलियम ब्लैकवुड छोटा है तो वो उसे बुली करेगा, बट विलियम ब्लैकवुड दरबार में ही उस नल्ले जेरेल ब्रैकन को काट देता है। सो गाइज ये सीन वैसे तो छोटा था बट इसके पीछे हजारों साल पुरानी कहानी है और ये छोटा विलियम ब्लैकवुड कोई मामूली कैरेक्टर नहीं है। ये आगे लॉर्ड ऑफ रेवन ट्री हॉल होने वाला है और उसके होने वाले बच्चे इस कहानी में मेरे मोस्ट फेवरेट भी है। इस हाउस ब्लैकवुड के बारे में और एक खास बात यह है कि नेक के नीचे पूरे साउथ के एरिया में हाउस ब्लैकवुड इकलौता हाउस है जो वेयरवुड ट्रीज वाले ओल्ड गॉड्स को पूछते हैं, जबकि बाकी साउथ के सभी हाउसेस न्यू गॉड्स यानी कि फेथ ऑफ द सेवन को पूछते हैं। यही चीज लॉर्ड बोरमुंड बराथियन को भी पता थी और इसीलिए वो विलियम के इंट्रोडक्शन में भी कहते हैं कि ब्लैकवुड्स के रगों में अभी भी फर्स्ट मैन का खून है। The blood of the first man still flows in their veins. और तो और गाइज हाउस ब्लैकवुड वैसे कहने के लिए रिवरलैंड्स में हाउस टली के बैनरमैन है, क्योंकि रिवरलैंड के हाउस टली को पूरे रिवरलैंड्स के रीजन का मेन हाउस बताया गया है और बाकी सभी लॉर्ड्स ने उनके सामने घुटने टेके हैं। बट दोस्तों एक्चुअली हाउस ब्लैकवुड के पास में पूरे रिवरलैंड्स में सबसे पावरफुल आर्मी होती है। The Blackwoods are an ancient house with a formidable army. So guys, always respect House Blackwood. House of the Dragon related ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, जिससे यह चैनल ग्रो होने में मुझे मदद मिलेगी। So PCP fam, I'll see you all in the next one. Peace out.